जय गुरु जी संकट जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सर्वत दबला सर्वत अबला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में डेली गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है आर कृष्णा स्वामी अंकल जी का, जो कि दिल्ली के निवासी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है और अंकल जी ने यह बताया है कि जब गुरु जी का स्वरूप जहां भी पहुंच जाता है तो कैसे वह हर मुसीबत से परेशानी से लोगों को बाहर निकाल देता है। उसी का वर्णन किया गया कि गुरु जी का स्वरूप स्वरूप नहीं है, साक्षात स्वयं गुरु जी हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को अंत तक सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और सत्संग शुरू करने से पहले जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं वैसे ही करेंगे। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल जी लिखते हैं, गुरु जी के चित्र से अनुकंपा। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पी.एन. राजू ने बताया कि उनके भाई पी.एन. नरसिंहम और उनके दो अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पांडिचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई। बस बात करते करते राजू रो पड़े। मैंने राजू को तुरंत पांडिचेरी जाकर गुरुजी का चित्र उन आहतों के पास रखने को कहा। मैंने उसे गुरुजी का एक एक चित्र कुछ माह पूर्व दिया। यहाँ पर वो अंकल जी कहते हैं कि कृष्णन अंकल जी के पास में उनके जो घनिष्ठ संबंधी थे कोई, और इनके रिश्तेदारी में वो इनके भाई भी लगते थे। तो उनका फोन आया पी.एन. राजू अंकल जी का। उन्होंने अंकल जी को बताया कि उनके जो छोटे भाई हैं पी.एन. नरसिम्हन और उनके कुछ अन्य दोस्त मारुति कार में बैठकर कहीं भ्रमण के लिए निकले थे, यात्रा के लिए, और अचानक टक्कर हो गई बैलगाड़ी से और तीनों की जान जो है बड़ी मुश्किल में है, परेशानी है। ये बात करते करते अंकल जी से वह फोन पर बतला रहे थे और वो रो पड़े। उस समय अंकल जी, कृष्णन अंकल जी जो थे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी समय अंकल जी का फोन आया। उन्होंने सारी घटना बताई तो उन्होंने बोला कि तुम पांडिचेरी जाओ, तुरंत जाओ, और गुरु जी का स्वरूप अंकल जी ने दिया था वो लेकर जाओ और उन पीड़ितों के पास में गुरु जी का स्वरूप रख देना। अंकल जी कहते हैं कुछ टाइम पहले उन्होंने वह स्वरूप जो था राजू अंकल जी को दिया। आगे अंकल जी कहते हैं, जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे से पूरी नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सर में चोट आई थी, उनकी बाहें टूट गई थी और पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोटें आई थी। किस तरीके से भयानक दुर्घटना होती। खड़ी हुई बैलगाड़ी में इन्होंने जो थी गाड़ी मार दी थी, ठोक गई थी, और जो आगे बैठे थे उनके तो बाहें टूट गई थी, हाथ टूट गए थे, और जो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे उनका सर गाड़ी की छत से टकराया, जिसके कारण उनको अंदरूनी चोटें बहुत ज्यादा लगी थी और उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। उस जब राजू चिकित्सालय पहुंचे तो चिकित्सकों ने उनको उन तीनों की अवस्थाओं के बारे में बताया कि तीनों की अवस्थाएं गंभीर हैं। अरुण की अवस्था तो बहुत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसके सिर की जो चोट बहुत गहरी थी, मस्तिष्क से भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अंततः उन्होंने उसका उपचार बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को कह दिया था। जो अरुण अंकल थे उनका तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन की, उनका सर जो था गाड़ी की छत से टकराया था और बताते हैं डॉक्टर, जब उनका एक्सरे किया गया तो डॉक्टरों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, कहा था कि 7 से 8 घंटे तक यही जीवित रह सकते हैं, इसके बाद नहीं। उन्होंने उनके घर पर भी इन्फॉर्म कर दिया था। उनके
परिवारजनों को भी बता दिया था डॉक्टरों ने कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो आ जाइए, इनका बचना पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो सर था उसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, अंकल जी को जब ये बात पता चली तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये क्या हुआ। अब जैसे कृष्णन अंकल ने बोला था कि गुरुजी का स्वरूप रखना है आहतों के पास, पीड़ितों के पास, तो वैसे ही राजू अंकल ने जी ने किया। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी, उनके पास गुरुजी का चित्र था और उन्होंने वो चित्र एक एक करके बारी बारी तीनों के सर पर रखा और किसी भी रिश्तेदार को बिना बताए वो अपने काम करते रहे और गुरुजी से प्रार्थना करते रहे। और उनको ये पता था कि सब कुछ अब गुरुजी संभाल लेंगे, और जब गुरुजी संभालने पर आते हैं तो मृत्यु के द्वार से भी आपको खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। तो ऐसे राजू अंकल ने पूरी आस्था के साथ अपना विश्वास बनाए रखा। परिणाम तुरंत विदित होने लगे। चिकित्सकों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो दो को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया था और उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देखरेख के लिए बल पर छोड़ दिया था। अरुण का परीक्षण करने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, उसकी अवस्था में भी सुधार हो रहा। चिकित्सकों के प्रश्न करने पर कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अब क्या था कि जब बारी बारी से तीनों के सर पर वो लगाया गया गुरुजी का स्वरूप, तो चमत्कार हो गया। कहते 2 को तो उन्होंने पहले से बोल रखा था कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन तीसरे जो अरुण अंकल थे उनके लिए तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। और अब गुरुजी का जब स्वरूप लगाया गया और अंकल जी बार बार वो क्रिया कर रहे थे और बार बार गुरुजी से अरदास कर रहे थे, तो 7 घंटे जो बताए थे डॉक्टरों ने वो तो उन्होंने समय अवधि ऊपर पार कर ली। इसके अलावा उनकी स्थिति में भी सुधार हो रहा था और डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर ऐसा चमत्कार हो कैसे गया है। उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगले दिन चिकित्सक बिल्कुल स्तब्ध रह गए और उनका परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होते हुए देखा। तब उन्होंने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा, पर सामान्य जीवन शायद व्यतीत नहीं कर पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह के बाद तक राजू गुरुजी का चित्र रोगियों पर रखते रहा। 1 माह के उपरांत अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने शैया से उठने की आशंका व्यक्त की। गुरु कृपा से वह स्वस्थ हो गया था और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना शुरू कर दिया था। अरुण का उपचार करने वाले चिकित्सक केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने अपने अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी के बार बार गुरुजी का स्वरूप रखने से और बार बार गुरुजी से अरदास रखने से अरुण अंकल बिल्कुल स्वस्थ हो गए और डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि ठीक तो जाएगा, लेकिन ये आगे के कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो कंडीशन बता रहे थे। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की डॉक्टरी फिर से फेल कर दी गुरुजी ने और 2 महीने में अरुण अंकल बिल्कुल ठीक हो गए और तीसरे महीने में उन्होंने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया और वह बड़े अच्छे तरीके से जैसे पहले जीवन जी रहे थे वैसे ही उन्होंने जीवन जीना शुरू कर दिया। उनको पुरानी बातें भी रिकॉल होने लग गई थी और ये सब किससे हुआ था? राजू अंकल की विश्वास की वजह से। और वो तीनों व्यक्ति जो कि गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं थे, वो भी गुरुजी की कृपा के पात्र बन गए थे। सिर्फ एक अनुयायी से जो कि गुरुजी के डिवोटी थे, राजू अंकल, उनकी अरदास से गुरुजी ने उन तीनों का भी कल्याण कर दिया था। क्योंकि गुरुजी को सच्चे मन से पुकारें और गुरुजी के से कोई अरदास करे और वो अपने भक्त की ना सुने, जायज तो सुनते ही है संगत जी, नाजायज नहीं, जायज तो सुनते कि जो हमारे हित में है। और यहाँ पर तो 3 जिंदगियों की बात थी, तो गुरुजी कैसे अपने भक्त की नहीं सुनते। यहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार किया। हम कहते हैं ना स्वरूप नहीं है, साक्षात हमारे गुरुजी विद्यमान होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे अंकल जी लिखते हैं, सत्संग से उपचार। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर अंकल जी को 9 मास के बाद भी हुआ था, जब उन्होंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों के साथ वार्तालाप कर रहा था। मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पोडियोलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 वर्ष से अर्धसीसी दर्द से पीड़ित थी। वार्ता करते हुए विजया ने बताया, ना तो वह शैया पर सो सकती है और ना ही किसी वाहन में ही सफर कर सकती है, जैसे रिक्शा, कार, बस या टेम्पो आदि में वह यात्रा भी नहीं कर सकती। वह अपने मन की शांति खो बैठी थी।
तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पोडियोलोसिस विशेषज्ञ डॉक्टर मईल वाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यहाँ पर अंकल जी कहते हैं कि एक बार गुरुजी का सत्संग सुनाने से ही चमत्कार हो गया। वो कहते हैं ये तो मुझे पता ही नहीं था कि सत्संग स्वीकार हो जाते हैं। वो कहते इसका पता मुझे 9 महीने पहले पता चला था कि वो एक बार गुरुजी के दर्शन उन्होंने किए भी नहीं थे। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किए थे उनके सामने गुरुजी का सत्संग कर रहे थे अंकल, और कहते हैं कि दोनों ही उनके अतिथि थे। एक उनकी मामी थी श्रीमती विजया और उनकी भाभी थी श्रीमती राजलक्ष्मी। अब उनके मामी और मामी की बहन के सामने वो गुरुजी का बखान कर रहे थे, बता रहे थे। तो उनको पता चला जो उनकी मामी है स्पोडियोलोसिस की बीमारी से ग्रसित है, और उनकी भाभी है जो मामी की जो भाभी है उनको आधे सिर का दर्द रहता है। तो उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया लेकिन उनको कहीं से फायदा नहीं मिल रहा था। वो कहते कि ना तो वो चैन से सो पाती हैं, ना ही किसी बस में, ऑटो में, रिक्शे में कहीं भी वो यात्रा नहीं कर सकती। उनको परेशानी होने लग जाती है। और सबसे बड़े डॉक्टर जो तमिलनाडु के हॉस्पिटल के सबसे बड़े विशेषज्ञ थे उनको भी दिखाया था, तब भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ था। आंटी जी कहती उनका जो जीवन बेकार ही हो रहा है। अब वो वेदना को सहन कर ही नहीं सकती। अब क्या था, श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती थी कि वह आत्महत्या करने की भी सोचने लगती थी। कुछ एक बार तो उसने सोने की अधिक गोलियां भी ले ली और वो असफल रही थी। कई बार उन्होंने उनको लगता था कि ये सब हो रहा है, वो अपने आप को खत्म कर ले, और उन्होंने जो नींद की गोलियां थी वो ले ली थी, और इतनी मात्रा में ले ली थी। आपको पता ही कि ज्यादा डोज लेने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने नींद की गोलियां इतनी मात्रा में ले ली थी, हैवी डोज ले लिया था ताकि वो मर जाएं, पर ऐसा नहीं हो पाया। वो हमेशा बचाया करते थे। अंकल जी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मेरे मन में विचार कैसे उत्पन्न हो गया, किंतु फिर भी मैंने उनके सामने गुरुजी के बारे में सत्संग करना शुरू कर दिए। और उनकी जब समस्याएं मैं सुन रहा था तो मैंने गुरुजी के सत्संग उनको सुनाने शुरू कर दिए। वो कहते हैं मेरे पास गुरुजी का एक चित्र था, मैंने वही चित्र आंटी जी को अपनी मामी और उनकी भाभी को दिखाया और गुरुजी के बारे में मैंने बताना शुरू कर दिया। जब सत्संग शुरू किया तो वो कहते हैं कि मेरी मामी जी ने एक चीज नोटिस की कि अब जो उनके सर में दर्द हो रहा था और वो परेशान थी, वो धीरे धीरे उनके सर का जो दर्द था उसमें रिलीफ हो रहा था। कहते कम से कम मैंने 10 मिनट तक उनको सत्संग सुनाया, और जब तक मैं उनको सत्संग सुनाता रहा तो वह कहती है कि दोनों के जीवन जो उनको अंदर से अंदरूनी फील हो रहा था वो वही समझ सकती थी। कहते धीरे धीरे उनको जो पीड़ा थी ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई ऐसी मेडिसिन मिल गई है जिसके कारण उनका जो रोग है दोनों का धीरे धीरे कट रहा है। कहते दोनों के रोग में कहीं ना कहीं सुधार हुआ। विजया ने कहा कि उसका स्पोडियोलोसिस का दर्द शीघ्रता से समाप्त हो रहा था। राजलक्ष्मी ने कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी अब ऐसी नहीं है, अब वो घट गई है। उनको लग रहा था जैसे उसके सिर पर एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो कहते कि जैसे जैसे वो सत्संग सुना रहे थे तो 10 मिनट वो सत्संग उन्होंने सुनाया और 10 मिनट के अंदर उनका कल्याण हो गया। दोनों का, उनकी मामी विजया और उनकी मामी की बहन राजलक्ष्मी, दोनों का ही कल्याण हो गया सिर्फ सत्संग सुनाने से। और आंटी जी कहती है कि जो के सर में दर्द था सत्संग सुनने के समय, सुनने से पहले, अब वो वैसा दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा लगा, उनको लगा कि जैसे उनके सर पे बोझ रखा था और किसी ने वो उतार कर फेंक दिया हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनके स्वास्थ्य में अब प्रगति बनी हुई है क्योंकि अब वो सत्संग सुनती हैं, उनका वर्णन करती हैं और जैसे अंकल जी ने बताया था वही वह कार्य कर रही हैं। उस रात विजया 10 वर्ष के पश्चात पहली बार सोई थी। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह चमत्कार देखने के तुरंत बाद मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह बाद हमने सतगुरु के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। उस वार्ता को अब 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में वो दोनों रह रही हैं और रोज गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना भी करती हैं। अब उनमें रोग का कोई आसार शेष नहीं है। वो कहते हैं कि सिर्फ सत्संग सुनाने से ऐसा चमत्कार हो सकता है। तो दोनों के मन में ये बात आई तो उन्होंने अंकल जी के थ्रू, कहते हैं कि कर्नल चटर्जी अंकल जी से उन्होंने गुरुजी के बारे में पता किया और उनके मंदिर के बारे में मार्गदर्शन लिए और दोनों की दोनों वहां पहुंची। और उसके बाद आज उनकी गुरुजी में इतनी आस्था बढ़ गई है कि दोनों ही गुरुजी के समक्ष बैठकर उनसे अरदास करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं। और अब धीरे धीरे जो उनके रोग था वो धीरे धीरे करके समाप्त हो गया और
एक समय ऐसा आया जो बिल्कुल समाप्त हो गए। कहते हैं उनके रोग में अब उनको रोग नहीं है, अब ऐसा कोई भी कह नहीं सकते कि उनके शरीर में वैसे रोग हैं। वो धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त होता जा रहा। बहुत ही प्यारा सत्संग। और संगत जी, गुरु जी में आस्था ही है जो हमें उनसे मिला सकती है, क्योंकि कहते हैं ना पत्थर में भगवान, कहते हैं लोग कि तो पत्थर है, हम क्यों माने इसको, लेकिन पत्थर में पत्थर नहीं है। अगर आप उसको भगवान की श्रेणी में समझेंगे तो भगवान ही है वो। जैसे उन्होंने स्वरूप को स्वरूप नहीं समझा, साक्षात गुरु जी समझा। और जो पेशेंट थे उनके माथे पर वो बार बार स्वरूप को लगा रहे थे, रख रहे थे, उनके पास रख रहे थे। तो उससे यही मतलब निकलता है कि गुरु जी का स्वरूप, जो लोग ये सोच कर लाते हैं कि गुरु जी का स्वरूप आ गया, गुरु जी का स्वरूप नहीं, गुरु जी को साक्षात अपने घर लेकर आ रहे हैं। और जब स्वरूप आता है इट मीन्स गुरु जी आपके घर में विराजमान हो चुके हैं, और वो आपको स्वरूप के माध्यम से देखते रहते हैं। उनकी हर पैनी नजर आपके ऊपर बनी रहती है और अपने भक्तों को वो सदा कल्याण करते रहते हैं। संगत जी, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।